दोस्तों, आजकल लोग स्वतंत्रता और आज़ादी के नाम पर ऐसी-ऐसी हरकत कर लेते हैं, जिस पर यकीन कर पाना भी बहुत ही मुश्किल होता है। दरअसल यहाँ पर एक महिला को अपनी आज़ादी और स्वतंत्रता इतनी ज़्यादा चाहिए होता है, जिसके चक्कर में वो महिला एक ऐसा कांड कर बैठती है, जिसके बारे में कोई ना तो सोच सकता है और ना ही कोई कल्पना कर सकता है। आखिर यह पूरी कहानी क्या थी और आखिर उस महिला ने अपने ही बेटी के साथ मिलकर एक ऐसा कांड करती है जो बहुत ही भयावह होती है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और इस पूरी कहानी को विस्तार से समझिएगा और आप अपना कमेंट हमारे वीडियो में ज़रूर कीजिएगा और आपकी क्या राय है और आप क्या सोचते हैं इस कहानी को लेकर हमें ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, दरअसल यहाँ पर एक महिला होती है, जिस महिला की उम्र लगभग 35 से 36 वर्ष के आसपास होती है और उस महिला की एक बेटी होती है, जिसकी उम्र लगभग 16 से 19 वर्ष के आसपास होती है। बेटी पढ़ाई-लिखाई कर रही होती है और माँ घर परिवार चलाने के लिए घर में अपना खाना पकाकर सभी लोगों को खिलाती और उसका जो पति होता है, वो दिहाड़ी मज़दूरी कर अपने परिवार का पालन-पोषण करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो आजकल लोगों को रील बनाने का नशा छाया हुआ है, उस रील की वजह से एक माँ अपनी आज़ादी ढूँढती है, एक बेटी अपनी स्वतंत्रता ढूँढती है और उन्हें वो आज़ादी और वो स्वतंत्रता भी दी जाती है। लेकिन वो आज़ादी और स्वतंत्रता का इस तरह से गलत फ़ायदा और गलत उपयोग करते हैं, जिसके वजह से उसे अपनी मर्यादा, अपनी इज़्ज़त और प्रतिष्ठा को भी शर्मसार करने को मजबूर होना पड़ता है। दरअसल यहाँ एक पिता अपनी बेटी और अपनी पत्नी को जो है थोड़ी-सी ढील देती है कि तुम मर्यादा में रहना और अपनी इज़्ज़त को बचाए रखना। लेकिन यहाँ पर माँ और बेटी को रील बनाने का इस कदर नशा छा जाता है और आजकल के इस सोशल मीडिया पे वायरल होने के लिए जिस तरीके से लोग हरकत करते हैं, उस पे भी देखना अचंभित होता है और ठीक वैसा ही यह महिला अपनी बेटी के साथ मिलकर करती है। दरअसल एक माँ का जो है ज़िम्मेदारी होता है कि अपनी बेटी को वो सही राह पर ले चले और सही सीख और सही ज्ञान दे। और यही उसकी माँ के अंदर ख्वाहिश होती है कि वो अपनी बेटी को किस जगह पर देखना चाहती है। लेकिन जब माँ की ही इच्छा गलत हो जाए तो फिर क्या कहिएगा। दरअसल यहाँ पर वो माँ अपने साथ-साथ अपने बेटी को भी सोशल मीडिया पर नचाती है, रील बनाती है और सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए धीरे-धीरे वो अपने कपड़े छोटे पहनने लगती है और साथ ही अपनी बेटी को भी छोटे-छोटे कपड़े पहनाने लगती है। जिस बेटी की उम्र 18 से 20 वर्ष के आस-पास हो चुकी थी, जो कि पढ़ाई कर रही थी, वो नाचने को मजबूर हो गई। अपनी माँ के साथ सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए नाचने तक को तैयार हो जाती है, कपड़े भी छोटे पहनने लगते हैं। इसी को देखते हुए उसके पिता को यह बात बहुत ही ज़्यादा बुरी लगती है, क्योंकि उसकी गाँव समाज में मान-मर्यादा होती है, इज़्ज़त, प्रतिष्ठा होती है और वो शान से जी रहे होते हैं। यही बात देखकर वो अपनी पत्नी और अपनी बेटी को समझाने की कोशिश करते हैं कि बेटी, मैंने तुम लोगों को आज़ादी दी है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम संस्कार और चरित्र का ही एकदम से दूषित कर लो। क्योंकि किसी को स्वतंत्रता इतनी नहीं मिलनी चाहिए जो अपनी इज़्ज़त और सम्मान को ही ठेस पहुँचा ले। मैंने तुम लोगों को जो इज़्ज़त और सम्मान से जीने के लिए जो आज़ादी दी है, उसी पे तुम कायम रहो। लेकिन यहाँ पर उस माँ और बेटी को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आता कि उसका पिता या उसका पति उसे इस तरह की रील और सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए जो वीडियो बनाते हैं, उसे बनाने से रोके। और इसी वजह से वो माँ और बेटी मिलकर अपने ही उस पति या पिता का कत्ल कर देती है और कत्ल भी इस तरीके से करती है कि किसी को कानो-कान खबर तक नहीं होती और यह कत्ल का जो सारा मामला था, 6 महीनों तक छिपा रहता है और इसके बारे में किसी को कोई भी जानकारी नहीं मिलती है। लेकिन इस सभी मामले का खुलासा तब होता है जब एक दिन अचानक से उसका बेटा अपने पिता के बारे में पूछताछ करता है कि आखिर पिताजी गए कहाँ हैं। तब उसकी माँ और उसकी जो बहन होती है, वो कुछ भी बताने को तैयार नहीं होते हैं। आखिरकार पुलिस इस मामले की छानबीन करते हैं और पता लगाने की कोशिश करते हैं। तब उसकी बहन और उसकी माता से ही
पुलिस पूछताछ करते हैं और उन्हें अपने कस्टडी में लेते हैं। तब वो महिला बताती है कि वो रील बना रही थी और उसका पति उसे रील बनाने से रोक रहा था और इसी वजह से वो अपने पति का अपनी बेटी के साथ मिलकर 6 महीने पहले ही कत्ल कर दिया और उसकी लाश को गड्ढे में दफन कर दिया है। कि और जैसे ही यह बात पुलिस वाला सुनता है और उसका बेटा सुनता है तो दंग रह जाता है और वो उस जगह पर पहुंचे हैं जहां पर उसकी लाश दफन होती है और उस लाश को उस कब्र से बाहर निकाला जाता है। और यह सारा मामला दोस्तों राजस्थान राज्य के जयपुर का है, जो बहुत ही अजीबोगरीब और भयावह घटना थी। बाकी दोस्तों यहाँ पर एक बेटी जो अपने माँ के साथ मिलकर अपने ही पिता का कत्ल कर दिया, क्या यह सही था? या एक माँ जो सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए अपनी और अपनी बेटी की इज्जत को भी धूमिल कर रही थी, लोगों के सामने उसे गंदा कर रही थी, क्या यह सही था? क्या एक माँ का फर्ज यही होता है कि अपनी बेटी को अश्लील गाने पर नाचने के लिए कहे या उसके साथ खुद ही नाचने लगे? आपको क्या लगता है? हमें ज़रूर बताइएगा। क्या उस पिता का इतना भी हक नहीं बनता कि अपनी पत्नी और अपनी बेटी को मान-सम्मान और इज़्ज़त से जीने के लिए कहे? आजकल जब भी देखो, जहाँ कहीं भी देखो, स्वतंत्रता और आज़ादी के नाम पर एक पुरुष, एक पिता, एक पति का कत्ल कर दिया जाता है। बाकी दोस्तों इस कहानी के विषय में आप लोग क्या सोचते हैं? हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए दोस्तों इस वीडियो से मैं विदा लूँगा और फिर मैं मिलूँगा आपसे अगला एक नई एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सतर्क रहिए, सावधान रहिए।